स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल अनोन एकेडमी पर। मेरा नाम अनोन शर्मा। आज हम 10th के अगले लेक्चर यानी एक और लेक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन की, सीरीज एंड पैरेलल। जब भी हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ये दो रास्ते हैं। सीरीज और पैरेलल का मतलब क्या होता है ये थोड़ा देखते हैं। देखिए, सीरीज का मतलब होता है अगर रेजिस्टेंसेस को हम वन एंड बाई एंड कनेक्ट करें, वन एंड बाई एंड यानी मैं यहां पे ओके यहां पे मैं रेजिस्टेंस ले लूं। देखिए, एक रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, तीसरी रेजिस्टेंस। लेट अस से इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R3। तीनों को कनेक्ट कर देते हैं तो हमें एक बैटरी लगानी होगी। ये लगा दी हमने बैटरी, ये लगाया हमने स्विच जिसको शो कर दिया कि क्लोज्ड है और ये हो गया क्लोज्ड सर्किट। इज इट ओके? पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का मान लेते हैं V है। अब बड़े ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बड़े ध्यान से ध्यान जरा इधर रखना। ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन से कुछ करंट प्रोड्यूस होगा। हाँ जी होगा। लेट अस से वो करंट जो प्रोड्यूस हुआ वो है I। कितना करंट प्रोड्यूस हुआ? I। अगर ये I करंट यहां से प्रोड्यूस हुआ तो ये I करंट यहां से चला तो ये सेम करंट इधर नहीं जाएगा क्या? सेमी करंट, जो करंट यहां से चला वही तो यहां पहुंचेगा। रास्ते में करंट गायब नहीं होगा कहीं भी, सारे का सारा करंट ऐसे ही जाएगा। यानी कि जब हम सीरीज की बात कर रहे हैं तो करंट तो सेम हो गया, तीनों ही रेजिस्टेंसेस में करंट कितना जाएगा? सेम। करंट कितना जाएगा? सेम। फिर से याद रख लो, करंट कितना होगा? सेम। अगर करंट सेम है तो हमारे पास ये लॉ है ना, V इज इक्वल टू आई आर। अब जरा ध्यान दो, अगर करंट सेम है, करंट की वैल्यू तो होगी सेम, फिक्स्ड होगी। करंट की वैल्यू सेम होगी, फिक्स्ड होगी, करंट हो गया फिक्स। तो करंट ले लिया हमने I। जब R1 रेजिस्टेंस आएगी, यानी रेजिस्टेंस डिफरेंट है R1, तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा या नहीं? इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। हाँ जी आएगी। अगर करंट की वैल्यू सेम है और जब ये रेजिस्टेंस R2 से सेम करंट जाएगा, क्योंकि R2 की वैल्यू डिफरेंट है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की, वो डिफरेंट आएगी कि नहीं? इसलिए मैं लेता हूं उसे V2। सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं V3 इज इक्वल टू IR3। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या समझ में आ रहा है मेरे को यहां से? मुझे यहां से ये समझ में आ रहा है भाई कि इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 होगा, किसके बराबर होगा? IR1। इधर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इस रेजिस्टेंस में V2 कितना होगा? IR2। और इधर पोटेंशियल डिफरेंस V3 कितना होगा? IR3। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया होंगी? तो जो डिफरेंट है वहां से शुरू करते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। ये V तीन हिस्सों में बंट गया, V1, V2, V3। यानी कि अगर मैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, दैट इज V, ये मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात समझ में आ रही? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है, इसको अगर मैं टोटल करूं तो टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। और टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो ये रख दी वैल्यू। चलिए, दिस इंप्लाइज V की जगह V की वैल्यू रख दो। V की वैल्यू क्या है? IR। रेजिस्टेंस की फॉर्म में लेके आना ना, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, इसलिए हमने रेजिस्टेंस की फॉर्म में इसको ले रहे हैं। इसकी वैल्यू हो गई IR। V1 की वैल्यू कितनी हो गई अभी बताई? IR1। V2 की वैल्यू IR2 और V3 की वैल्यू हो गई IR3। ये बात समझ में आई? IR1, IR2, IR3। गेटिंग ऑलराइट। क्या यहां से I कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये रहा I कॉमन, बचा क्या मेरे पास? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात क्लियर हुई? I से I कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रहा आपका फाइनल फॉर्मूला। तो जब क्वेश्चन आता है, कोई सर्किट आपको गिवन होगा और आपसे यह पूछा जाएगा फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अगर वो सर्किट में करंट सेम जा रहा है, सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के बेस के ऊपर भी करते हैं, लेकिन अभी आप करंट के हिसाब से समझे, आसान रहेगा आपके इस लेवल पर। सो हमने इन सारी रेजिस्टेंस को सीधा ऐड कर देना और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा। जो भी इनको जोड़ के रखेंगे वो टोटल वैल्यू आ गई इस सर्किट में जितनी रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया? ऑलराइट। अब चलो, आप यहां से अपने लिए एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो। ये रही तीन रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। करंट यहां से गया I1, यहां से जो I करंट गया वही इधर रहेगा, वही इधर रहेगा। लिखने का ढंग ये है, कैसे लिखना है? ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ दे आर जॉइंड एंड टू एंड द सेम करंट। ये ध्यान में रखना है, सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। कितना करंट है? सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। लेट द R1, R2, R3 be three resistances. V1, V2, V3 is the potential difference across these three resistances. We know V is equal to V1 plus V2 plus V3। अब V की जगह V की वैल्यू रख दो IR। V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3
कॉमन निकला, आई कैंसिल हुआ और ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। इज इट ओके? सिंपल। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब ध्यान देना इधर, अब टर्निंग पॉइंट है। अब अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सीरीज और पैरेलल के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है, पता कैसे करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज में है, कौन सी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। चलिए देखते हैं, लेते हैं जी 3 रेजिस्टेंसेस, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरी रेजिस्टेंस और ये तीसरी रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया यहां तक बात? इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं ऐसे, एक का हमने सर्किट तो बनाना ही है, सर्किट तो बनाना ही है। तो ये रहा जी प्लस माइनस, ये होगी आपकी बैटरी, ये लगा दिया हमने स्विच, इसको कर दिया क्लोज और ये सर्किट कर दिया क्लोज। यहां तक ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वही V, ये पोटेंशियल डिफरेंस V, यहां पे रेजिस्टेंस मान लेते हैं, इसकी वैल्यू R1 है, इसकी वैल्यू ले लो R2, इसकी वैल्यू ले लो R3, ये 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट की हमने। अब मैं कैसे पता करूंगा कि ये पैरेलल है सीरीज में? आप कहेंगे सर सीधा सीधा तो दिख रहा है, ये पैरेलल ही तो दिख रही है। ये ढंग दिखने का नहीं है, ऐसे नहीं देखना इसको। हमने यहां से देखना है कि यहां से जो करंट प्रोड्यूस हुआ, ये चला करंट आई, क्या ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? वैसे तो आप देख सकते हैं हर रेजिस्टेंस सीधे बैटरी से कनेक्टेड है, ये रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है नहीं। सब रेजिस्टेंसेस के ऊपर अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो पैरेलल में है। लेकिन एग्जाम में और आसान तरीका दे रहा हूं आपको करने का। आपने करंट को पकड़ के चलना है, यहां से पकड़ा आपने करंट, देखा करंट यहां पहुंचा तो क्या ये बंटा? हां देखो, इसको अब 3 रास्ते मिल गए। ध्यान देना इधर देखो, जब सीरीज में था, डिफरेंस समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लस माइनस, ये जब सीरीज में था तो यहां से जब करंट गया तो इसके पास कोई रास्ता नहीं था, ये सारे का सारा करंट इन 3 में से होके ही जाना था, यही इसकी मजबूरी थी क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता था ही नहीं। लेकिन जब करंट इस केस में यहां पहुंचा तो इसके पास 3 रास्ते मिल गए। यहां पे पहुंचा तो लेटर से I1, यहां गया तो बंट गया I2, यहां गया तो बंट गया I3। बंटेगा किस हिसाब से भाई? इस हिसाब से बंटेगा क्योंकि हमें मालूम है ना V = IR, और I किसके बराबर होता है? I = V/R। यहां से ही आया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और R की वैल्यू चेंज हो रही है तो करंट की वैल्यू चेंज होगी या नहीं? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम। ये बात समझ में आई? करंट की वैल्यू बदल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रह रही है सेम। सो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो गया, लेकिन जब ये करंट R1 में पहुंचा तो यहां पे लिख देते हैं R1। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है, इसको R1 से डिवाइड करूंगा तो इधर करंट कुछ और आएगा, I1 = V/R1, कुछ डिफरेंट आएगा। यही पोटेंशियल डिफरेंस जब R2 रेजिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हुआ तो करंट बना I2, यही पोटेंशियल डिफरेंस जब R3 रेजिस्टेंस पर अप्लाई हुआ तो करंट बना I3। ये बात समझ में आ गई? सो डिफरेंट क्या है यहां पे? डिफरेंट है यहां पे करंट। डिफरेंट क्या है? करंट। जो चीज डिफरेंट है वहीं से शुरू करते हैं। डिफरेंट है हमारे पास करंट, तो करंट से ही शुरू करते हैं। चलिए, सो टोटल करंट सर्किट का कितना होगा? टोटल करंट तो I है, ये किसके बराबर होगा? I1 + I2 + I3, हाँ या ना? सो कर लेते हैं भाई। वी नो I = I1 + I2 + I3। इतनी बात समझ में आ गई? अब I की जगह रेजिस्टेंस की फॉर्म में I की वैल्यू रख दो, V/R। I की वैल्यू कितनी होगी? V/R, तो ये हो गया V/R। I1 की वैल्यू कितनी होगी? I1 की वैल्यू V/R1, तो यहां पे I1 की जगह मैंने रख दिया V/R1। सिमिलरली I2 की जगह V/R2 और I3 की जगह V/R3। ये बात समझ में आ गई? ओके, क्या यहां से पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन आ सकता है? आ सकता है। ये V आ गया कॉमन क्योंकि सब में है। बचा क्या मेरे पास? R1 + 1/R2 + 1/R3। इज इट ओके? क्लियर? ओके, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कैंसिल और मेरे पास नेट रिजल्ट क्या आया बेटा? नेट रिजल्ट आया 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये आ गया नेट रिजल्ट। ये कब है? जब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यानी कि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। अगर करंट सेम है, जब हमने सीरीज में लगाया था करंट सेम है तो सीरीज में, और अगर करंट डिफरेंट हो रहा है तो ये पैरेलल में है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो नेट रिजल्ट आएगा वो ये रहा। अब फिर पूछा जाएगा कॉम्बिनेशन गिवन, आपको समझ में आ गया कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और आपसे पूछा गया फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें डिफरेंट रेजिस्टेंसेस की वैल्यू रखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। सो सिंपल। चलिए, आप कहेंगे सर वही बात दे दो थोड़ा सा कुछ, ये लो स्क्रीनशॉट आप यहां से ले सकते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक ले लिया। चलिए, ये देखिए R1 R2 R3 इस ढंग से आपने बना देना है अपना सर्किट, और फिर आपने
इसी ढंग से लिखना है, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, पढ़ लो इसको, रेजिस्टेंस नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल कनेक्शन if one end of each resistance is connected to one point and other is connected to the another point of the battery। ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस में ये रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है इधर, ये दूसरी रेजिस्टेंस भी सीधी कनेक्टेड है, तीसरी भी सीधी कनेक्टेड है, दोनों तरफ से, सो हो गए पैरेलल। पैरेलल में लेट अस से R1 R2 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस V है सर्किट का, तीनों में करंट क्या फ्लो करेगा, I1 I2 I3 विल बी द करंट फ्लोइंग इन R1 R2 R3। जो डिफरेंट है वहीं से शुरू करना है, डिफरेंट क्या, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू आपको मालूम है, I2 की वैल्यू मालूम है, I3 की वैल्यू मालूम है, इन तीनों की वैल्यूज को अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो मेरे पास क्या बना, ये बन गया V अपॉन आर ई, V अपॉन आर ई, आर इक्वल रेजिस्टेंस है, आर भी आप लिख सकते हो, फिर आ गया V कॉमन, V हट गया और मेरे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया। इज इट सिंपल, इज इट सिंपल, इट इज सिंपल, इट इज सिंपल, गॉट इट, गॉट इट। चलिए अगले वीडियो में मैं आपके लेके आ रहा हूं रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंसेस के कुछ न्यूमेरिकल। जय हिंद।